ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गई वो घड़ी जिसका करते हैं हम सभी इंतजार। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अगस्त 2024 से आपको पोटली की पेमेंट जमा करानी है, लेकिन रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इसकी 3-4 कंडीशंस हैं, वो समझ लीजिए। पहले तो जो नंबर नीचे दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, मेरे ऑफिस को देखेंगे। अगर ऑफिस में मैं हूं तो मुझे देखेंगे। ऑफिस देखने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर वाई राखी का ऑफिस है, तभी आप पेमेंट करेंगे। अगर दूसरी साइड से नंबरों पर कोई आपको कहता है कि नहीं, अभी हम ऑफिस में नहीं है, आप पेमेंट जमा करा दीजिए, आप डरिए मत, ये डॉक्टर वाई राखी का ही ऑफिस है, मेरी आवाज बनाकर अगर आपसे कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो आपको यही बात, आप वीडियो कॉल पे कर लो अगर आप राखी मैम हो। जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप सही जगह पर पेमेंट जमा करा रहे हैं, जब तक आप पेमेंट जमा नहीं कराइए, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट जमा कराने के बाद या पेटीएम करने के बाद या गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट खींचकर हमें किसी एक मोबाइल नंबर पर भेजें। हमारे ऑफिस के 6-7 मोबाइल नंबर हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप 6-7 मोबाइल नंबरों पर अपने स्क्रीनशॉट को एक ही को बार बार भेजेंगे तो जितनी पोटली आपके पास जाएगी उतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा ना करें। हम एक ही जगह पूजा कराएंगे तो वो आपके ज्यादा फलीभूत होगा। हम 6 पोटलियों में अलग अलग जगह आपके लिए पूजा कराएंगे तो आप ही की किस्मत बट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 अगस्त 2024 से पोटली की पेमेंट कराएं, प्लस अपना पूरा एड्रेस लिखें। एड्रेस के साथ आप अपना घर के आसपास का कोई लैंडमार्क जरूर लिखें। साथ में अगर आप किसी विलेज से हैं, विलेज के आसपास कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है, कौन सा गांव लगता है, इसके विषय में भी आप हमें जरूर बताएं। और पोटली पहुंचने के बाद भी हमें इन्फॉर्म जरूर करें। पोटली पहुंचने के बाद उसे आपको खोलना नहीं है। पोटली आपके पास सितंबर से भेजनी मैं शुरू करूंगी, सितंबर अक्टूबर में आपके पास पहुंच जाएगी और आपको उसे खोलना है धनतेरस वाले दिन। वो सारी वीडियो आपको सेकंड मेरी मिल जाएगी। फिलहाल 1 अगस्त 2024 से आप पोटली की पेमेंट करवाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वीडियो कॉल में देखने के बाद कमेंट्स में जय माता दी। बोलने से पहले एक बार सोचिए, लिखने से पहले 2 बार सोचिए और करने से पहले तो 100 बार सोचिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। सावन सावन सावन, लो आ गया भादो भादो भादो। सावन भादो एक साथ बोलने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन दिल्ली वालों को अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ सावन इतना नहीं बरसता जितना भादो बरसता है। अपनी वीडियो में मैं आपको अक्सर ये बात बताती हूँ। इस साल लोग फांसी बहुत लगाएंगे, इस साल लोगों के इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत खराब होंगे, इस साल लोगों को मतलब एक बल्क में बस जा रही है, मतलब साथ मरेंगे, काफी सारे लोग एक एक साथ मरेंगे। ऐसी वाली घटनाएं हमें दिख भी रही हैं, हो भी रहा है, और ऐसी आगे भी दिखेंगी कि जैसे प्लेन क्रैश हो गया अभी नेपाल के अंदर। तो जहां पर बल्क में लोग होंगे, ट्रेन दुर्घटना हो जाना, तो जहां पे बहुत सारे लोग होंगे वहां पर दुर्घटनाएं हो, तो हम क्या करें ऐसी यात्रा करने पर कि ये ना हो। लेकिन इससे पहले चलिए बिलीव इन कर्मा। आप किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं ना, एक बस में जाते हैं, एक फ्लाइट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, मैं तो कह रही हूँ गवर्नमेंट को ऐसा कर देना चाहिए। सबसे पहले वहां बैठकर गणेश जी का नाम होना चाहिए, गणेश जी की जयकारा होना चाहिए, तब ट्रेन चलनी चाहिए। पूरी ट्रेन में भगवान का नाम होना चाहिए, पूरे प्लेन में भगवान का नाम होना चाहिए। ज्यादा पढ़े लिखे लोग वो ना ले, और उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू कर क्योंकि साल का राजा मंगल है, फिर यात्रा को आरंभ करना चाहिए। भाई बाकी मेरी सुने ना सुने, लेकिन आप गाड़ी में बैठकर अगर कोई यात्रा करने जा रहे हैं या एक फैमिली को लेकर आप एक बस को लेकर जा रहे हैं, तो मेरी ये 2 बातें मान लीजिए, फिर किसी तरह की कोई घटना नहीं होगी अगर आप प्रभु को सानिध्य में रखकर चलते हैं। जन्माष्टमी का दिन है 26 अगस्त और सोमवार है, और हमें पता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण भगवान का जन्म मनाया जाता है, और इस साल ये 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो मंगल इस दिन है, सोमवार का। कहते हैं जब कृष्ण जी ने जन्म लिया था उस दिन भी दिन सोमवार का था। वृषभ उनका लगन था, वृषभ उनकी राशि थी, और लगन में उनके चंद्रमा था, और ऐसा कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र था। वो सब कुछ इस बार मिल रहा है, इसलिए जन्माष्टमी इस बार बहुत सारे जो है ना सहयोग लेकर आ रही है। इस दिन ऐसा हम क्या उपाय करें तुलसी के कि भगवान प्रसन्न हो जाए। इस दिन विधि विधान से हम श्री कृष्ण भगवान की अर्चना पूजा आराधना तो करेंगे, लेकिन जब हम उन्हें तुलसी अर्पण करेंगे तभी हमारी पूजा संपूर्ण होगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो अगर आपका बिजनेस लगातार घाटे में चल रहा है, इसकी वजह से आप जन्माष्टमी वाले दिन आर्थिक स्थितियों को सुधारना चाहते हैं, भगवान की कृपा पाना
चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि इस दिन आपको तुलसी पर एक लाल रंग की चुन्नी और श्रृंगार अर्पण जरूर करना चाहिए, सफलता मिलेगी। आपके पति ये नहीं भी करते तो आप कर दीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी के उपाय करता है, कृष्ण की उसके ऊपर सदैव कृपा बनी रहती है। तो जन्माष्टमी वाले दिन कम से कम आप 2 तुलसी किसी मंदिर में जाके जरूर लगाएं। इससे भगवान गोपाल की आपके ऊपर, गोविंद की, देव की, नंदन की अति कृपा होगी। और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें पूरा दिन जन्माष्टमी वाले दिन। जन्माष्टमी वाले दिन अगर आप तुलसी का पत्ता रख कर प्रसाद भोग लगाकर उस तुलसी के पत्ते को खाते हैं जब आप व्रत खोलते हैं तो समझिए आपके सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं अगर घर में कलह चल रहा हो, पार्टनर लगातार झगड़ा कर रहा हो, विवाहित जीवन खराब हो, तो तुलसी के पौधे को आपको इस दिन, आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो भी आपको कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन एक तुलसी का पौधा लाकर अपने घर में एक अलग से लगा देना चाहिए। एक पार्टनर लड़ रहा हो तो दूसरे पार्टनर को, पत्नी लड़ी है तो पति लाके लगा दे, पति लड़ रहा है तो पत्नी लाके लगा दे कि आज आप, तुम्हारे घर में तुलसी मैया आप आ गई हो, कृष्ण जी के जन्मदिन वाले दिन सुख समृद्धि, पैसा, दौलत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा लेकर आई हो, अब हमारी लड़ाई नहीं होगी। अगर फिर भी आपकी आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा चल रही हैं तो आपको क्या करना है, अपने पर्स, अलमारी, जहां पर भी आप पैसे रखते हैं, धन धान्य रखते हैं, वहां पर इस कृष्ण जन्माष्टमी एक चांदी की छोटी सी तुलसी रख दीजिए। भाग्य उदय करने के लिए आटे का दीपक बनाइए, उसमें घी डालिए, एक चुटकी हल्दी डालिए और शाम के टाइम तुलसी जी पर 4 मुखी ये दीपक जलाइए और अपनी किस्मत खोलने की कामना श्री कृष्ण भगवान और तुलसी जी से कीजिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए आप क्या करें, पीतल के लोटे में 4 से 5 तुलसी की पत्तियां डाल के और 24 घंटे के लिए इसे, खासकर जन्माष्टमी वाली रात में जल भर के छोड़ दीजिए और अगले दिन सुबह, जन्माष्टमी के अगले दिन इससे गृह प्रवेश से पूरे घर में छिड़काव करते हुए इसे आप छिड़काइए और इसे पीजिए, मनोकामना पूर्ण होगी। आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए तुलसी की जड़ में गंगा जल इस दिन जरूर डालेंगे और रात्रि ठीक 12 बजे जो लोग तुलसी जी पर गन्ने का रस अर्पण करेंगे उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुलसी के पौधे की 11 पत्तियां आप जो है तोड़कर आटे के डब्बे में इस दिन, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जरूर डालें। आटा गूंज जाए, खाने में आ जाए वो आ जाए, लेकिन ऐसा करना, साल में एक ही बार ये मौका होता है। लेकिन जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं उस तुलसी को नहीं तोड़ना, उसके सिवा रखिएगा। तुलसी की पत्ती किसी भी लाल रंग के कपड़े में बांध कर कृष्ण जी के सामने रख दें और बाद में इसे अपने पर्स में रख लें तो आपके घर धन की कभी कमी नहीं होगी। पीतल के लोटे में 4 से 5 तुलसी के पत्ते डालकर और करीबन इससे अपने मन में आपने ग्लास को ऐसे पकड़ा या लोटे में लिया और तुलसी के पत्ते डाल दिए। और कोई बच्चा घर में बिगड़ा हुआ है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, बीमार है या पढ़ नहीं रहा या जिद्दे करता है या किसी गलत बच्चे से शादी करना चाहता है तो मैनिफेस्ट करें, कृष्ण जी की सारी शक्तियां, तुलसी जी की सारी शक्तियां इस ग्लास में आ गई हैं, मेरा बच्चा मेरी सारी बातें मान रहा है, उसकी ये सब आदतें, जो जो उसमें गलत आदतें हैं वो बोल दीजिए, वो छूट चुकी हैं, स्वस्थ है, खुश है और बिंदास है। फिर उस पानी को पी जाइए। पीले रंग के कपड़े में तुलसी जी की मंजरी को तोड़कर आपको आज के दिन महादेव के ऊपर अर्पण करके आनी चाहिए, इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। याद रखिएगा, महादेव के ऊपर कभी भी तुलसी अर्पण नहीं की जाती, तुलसी के ऊपर जो बीज होते हैं उसे मंजरी कहते हैं, वो अर्पण की जाती है। तुलसी की जड़ में आज आप एक काले रंग की कौड़ी जरूर दबाएंगे। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य और वैभव बढ़ेगा, धन से भी आपका घर खाली नहीं रहेगा। तुलसी की 108 परिक्रमा रात को जरूर करनी है, तुलसी के पास दिए जरूर जलाने हैं। तुलसी देवी को बहुत बहुत कृष्ण जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है। ऐसा करने से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर भी फॉलो जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत।